क्लास 11th के बच्चे ध्यान दें। आपको पढ़ाया जा रहा है कार्बनिक अणुओं में इलेक्ट्रॉनिक विस्थापन से उत्पन्न प्रभाव, और आपने प्रभाव में सबसे पहले देखा और पढ़ा प्रेरक प्रभाव के बारे में, इंडक्टिव इफेक्ट। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव। इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट क्या होता है? सबसे पहले तो ये जान लें कि इलेक्ट्रोमेरिक में जो ई से स्टार्ट है, इसलिए इसको हम ई से प्रदर्शित करेंगे। अर्थात अगर इसे ई प्रभाव कहा जाए तो गलत नहीं होगा, क्योंकि इलेक्ट्रोमेरिक में स्टार्टिंग ई से है, इसलिए इसको दिखाया किससे जाता है? सिंबल क्या है इसका? ई है। अब ये इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव है क्या? इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव में देखिए, सबसे पहली चीज कि यहाँ पर यह प्रभाव ऐसे कार्बनिक यौगिक में पाया जाता है, ऐसे कार्बनिक यौगिक में पाया जाता है। यह प्रभाव ऐसे कार्बनिक यौगिक में पाया जाता है जिसमें पाई बंध होते हैं, यानी पाई बॉन्ड होना चाहिए, पाई बंध होते हैं। पहली चीज तो ये होना चाहिए कि यह प्रभाव, इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव, तभी दिखेगा जब कार्बनिक यौगिक में कौन सा बॉन्ड प्रेजेंट होगा? पाई बॉन्ड प्रेजेंट होना चाहिए। दूसरी चीज, यह एक अस्थायी प्रभाव है। अस्थायी प्रभाव है। अभिकर्मक की उपस्थिति में ही यह प्रभाव दिखाई देता है। यानी ये प्रभाव तभी दिखाई देता है जब क्या होगा? अभिकर्मक की मौजूदगी होगी। और अभिकर्मक, हमारे एक वीडियो मैंने अपलोड किया, इलेक्ट्रॉन स्नेही और नाभिक स्नेही अभिकर्मक, यानी न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल। तो अभिकर्मक से हमारा मतलब उन्हीं से है कि जब अभिकर्मक होगा तो ये प्रभाव दिखाई देगा, अन्यथा अभिकर्मक आप हटा लेंगे तो ये प्रभाव भी हट जाएगा। इस तरह केस में तीसरी चीज, इस प्रभाव में अब पहली चीज तो ये देखा जाए कि कार्बनिक यौगिक में पाई बंध अगर उपस्थित है तो इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव नजर आएगा। और देखा जाए कि कैसे। सबसे पहले तो देखिए C डबल बॉन्ड C, ये वास्तव में एल्कीन का सिंबल है। यह कोई एल्कीन होगी, और इस एल्कीन पर जैसे ही आक्रमणकारी अभिकर्मक होगा, आक्रमणकारी अभिकर्मक से हमारा मतलब कि ये वही रिएजेंट जब इसके कांटेक्ट में आएगा एल्कीन के, तो फिर इसका मतलब कि इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव दिखाई देना शुरू हो जाएगा। और इस प्रभाव में होता क्या है कि पाई बंध जो है ये पूर्णतः टूट जाता है। पाई बंध पूरी तरह से टूट जाएगा और इसमें ध्रुवता पैदा हो जाएगी। ये ध्रुवता कब पैदा हुई? कैसे? C सिंगल बॉन्ड C हो गया, और ये अब यहाँ से जो पाई बंध था, ये पाई बंध यही है, ये पाई बंध है। और जहाँ दो बंध है तो एक कौन सा है? सिग्मा बंध है। एक बंध इसमें होगा सिग्मा और दूसरा होगा पाई। लेकिन पाई बंध में वास्तव में ये पाई बंध ही यहाँ पर स्थानांतरित होगा। और अगर ये टूट गया, मान लीजिए कि ये इस प्रकार की कंडीशन में आया, जैसे पाई बंध जो है जब इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफॉर्मेशन हुआ तो इसको एक एरो द्वारा दिखा दिया जाता है। इसका मतलब कि पाई बंध के दोनों इलेक्ट्रॉन किस पर शिफ्ट हो गए? इस कार्बन पर आ गए।
तो जब इस कार्बन पर आ गए तो ये पॉजिटिव पोल हो गया और ये निगेटिव पोल हो गया। अब जैसे ही आक्रमणकारी अभिकर्मक यानी अटैकिंग जो रिएजेंट होगा ये इस प्रभाव को उत्पन्न कर दिया। अगर मैंने इस प्रभाव अभिकर्मक को हटा दिया तो ये प्रभाव भी निरस्त माना जाएगा। तो इस प्रकार से अभी मैंने लिखा कि यह जो है जिसमें पाई बंद होता है यह प्रभाव केवल उसी में होता है। जैसे यह प्रभाव तो आपके पास का मतलब कि C डबल बॉन्ड O में भी होगा तथा C ट्रिपल बॉन्ड N में भी होगा, क्योंकि इसमें भी एक सिग्मा बंद है और दूसरा पाई बंद है। और इसमें दो पाई बंद हैं, जहाँ 3 बंद होते हैं वहाँ 2 पाई बंद होता है और एक सिग्मा बंद होता है। तो इस प्रकार से ये यौगिक भी इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव को दर्शा सकते हैं। अब अगर इसमें दिखाना हो तो कंफर्म है कि इस प्रभाव में जो पाई बंध का इलेक्ट्रॉन है वो जिसकी विद्युत ऋणात्मकता ज़्यादा होगी उसी ओर अक्सर शिफ्ट होगा। यानी जनरली ये शिफ्ट होता है पाई बंध का इलेक्ट्रॉन, ये पूरी तरह टूटेगा इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव में और आप एरो लगा देंगे इस प्रकार से तो कंडीशन आप इसको दिखा सकते हैं कि ये चेंज हो गया। देखिए इस तरह से अब इसमें कार्बन पर क्या आ जाएगा पॉजिटिव और ऑक्सीजन पर नेगेटिव। इस प्रकार से पाई बंध पूर्णतः इस प्रभाव में टूट गया। इसका मतलब हुआ कि ये पाई बंध के जो दोनों इलेक्ट्रॉन थे वो किसकी ओर कैप्चर कर लिए गए, किसके द्वारा, ऑक्सीजन परमाणु के द्वारा। क्यों कर लिए गए, क्योंकि ऑक्सीजन की विद्युत ऋणात्मकता ज़्यादा थी। इसी प्रकार से अगर मैं इस प्रभाव को साइनाइड में देखूं इस तरह से तो साइनाइड में कन्फर्म है कि कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है तो पाई बंध का जो इलेक्ट्रॉन है वो शिफ्ट हो जाएगा नाइट्रोजन की ओर। परिणाम ये होगा कि इस कार्बन पर अब डबल बॉन्ड रह जाएगा और इस पर हो गया प्लस और इस पर हो गया माइनस। तो हमारे कहने का मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव में एक पोलरिटी क्रिएट होगी, एक ध्रुवता उत्पन्न होती है। और याद रहे कि ये प्रभाव प्रायः उन्हीं कार्बनिक यौगिकों में देखा जा सकता है जिसमें पाई बंध पाया जाता है, अर्थात सिग्मा बंध में ये चीज दिखाई नहीं देगी। सिग्मा बंध का जो प्रभाव अभी मैंने बताया इसके पिछले वीडियो में वो था इंडक्टिव इफेक्ट, प्रेरक प्रभाव में दिखाई दिया। और इसमें जो पाई बंध का जो ये शिफ्टिंग होगी वो टोटली माना जाएगा कि इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव के कारण हुआ। अब इसमें देखिए इलेक्ट्रोमेरिक जो प्रभाव है वो तो आपने देखा कि एक प्रकार की ध्रुवता पैदा हो गई और ध्रुवता पैदा वहीं होगी जहाँ पर ये पाई बंध का इलेक्ट्रॉन होगा। लेकिन ये इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव भी 2 प्रकार का होता है। इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव जो है यह 2 प्रकार का होता है। जिस तरह से इंडक्टिव इफेक्ट आपने पढ़ा, प्रेरक प्रभाव भी 2 प्रकार का हुआ करता था, उसी प्रकार से इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव भी कितने प्रकार का होगा, 2 प्रकार का। एक तो होगा प्लस ई प्रभाव यानी पॉजिटिव इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, दूसरा होगा माइनस ई प्रभाव यानी निगेटिव इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। तो इस प्रकार से एक प्लस होता है और एक माइनस होता है। अब आइए देखा जाए कि पॉजिटिव इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट कहाँ होगा और नेगेटिव इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट कहाँ होगा। जैसे याद रहे कि जब इलेक्ट्रॉन का विस्थापन कार्बन परमाणु की ओर होता है, कार्बन परमाणु समूह की ओर होता है, तब इसे प्लस ई प्रभाव कहा जाता है। ये चीजें एकदम कंठस्थ हो जानी चाहिए कि प्लस ई प्रभाव कब होगा, जब इलेक्ट्रॉन का विस्थापन कार्बन परमाणु समूह की ओर होगा तभी इसे हम प्लस ई प्रभाव कहेंगे। लेकिन जब इलेक्ट्रॉन का विस्थापन कार्बन परमाणु समूह से कार्बन परमाणु
समूह से दूर होता है तब इसे माइनस ई प्रभाव कहा जाता है। तो ये दोनों डिफिनेशन क्लियर होनी चाहिए कि कब प्लस ई प्रभाव होगा और कब माइनस ई प्रभाव होगा। लेकिन इसको उदाहरण के द्वारा अगर समझा जाए तो ज़्यादा बेटर होगा। उदाहरण के लिए जैसे अगर मैं इस प्रकार से एक कंपाउंड लिख दूं, अल्टरनेटिवली बॉन्ड, इसका मतलब बेंजीन रिंग, और इस पर मैंने लगा दिया O और H को, और इसमें साझेदारी का इलेक्ट्रॉन युग्म जो होगा, जिसको हम एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म कहते हैं, लोन पेयर एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म इसके पास ये दर्शाया गया, और ये कंपाउंड कहलाता है फिनॉल। ये कंपाउंड कहलाएगा फिनॉल। तो फिनॉल का स्ट्रक्चरल फार्मूला जरा देखिए कि इसमें इलेक्ट्रॉन का विस्थापन कहा जा रहा कार्बन परमाणु समूह की ओर होता है। इसका मतलब ये हुआ कि ये यहाँ से इसकी तरफ शिफ्ट हो जाएगा, और परिणाम ये होगा कि अब कार्बन की वैलेंसी 4 से ज़्यादा तो हो नहीं सकती, तो यहाँ से पाई बंद हट करके यहाँ आ जाएगा। परिणाम ये हो गया कि इसमें इस कंपाउंड को दिखाया गया इस प्रकार से। इस कंपाउंड में देखिए कि यहाँ पर ये अब डबल बॉन्ड हो गया। अब ऑक्सीजन के पास, हाइड्रोजन के पास केवल एक लोन पेयर बचा, और ये पॉजिटिव हो गया, और ये पोल पाई बंद का इलेक्ट्रॉन यहाँ पर अगर आ गया तो इसके साथ निगेटिव आ गया। तो हमारे कहने का मतलब ये बंद अपनी जगह पर मौजूद होंगे। तो फिनॉल का जो स्ट्रक्चर आप ने देखा कि कहीं न कहीं फिनॉल में ध्रुवता पैदा हो गई, यानी एक प्लस पोल और दूसरा निगेटिव पोल आ गया। तो प्लस और माइनस पोल का बन जाना ये कहलाता है प्लस ई प्रभाव। लेकिन अगर हम माइनस ई, अब इसमें एक चीज कि लिखा है कि जब इलेक्ट्रॉन का विस्थापन कार्बन परमाणु समूह की ओर होता है, कहाँ हुआ? यहाँ पर देखिए ऑक्सीजन का जो एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म है यह कार्नर पर स्थित कार्बन परमाणु की ओर आया, क्योंकि जितने कार्नर हैं बेंजीन रिंग में सभी पर कार्बन होता है। तो ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन युग्म का विस्थापन किसकी ओर हुआ? कार्बन की ओर हुआ। इसी प्रकार यहाँ देखा जाए तो उसका ठीक अपोजिट होगा। जैसे मान लीजिए कि ये कार्बन और ऑक्सीजन है, ये वास्तव में कीटोन या एल्डिहाइड या कीटोन दोनों में ये होता है। एल्डिहाइड में भी होगा और कीटोन में भी होगा। है क्या? ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, इसको कहते हैं कार्बोक्सिलिक ग्रुप। तो कार्बोक्सिलिक ग्रुप में देखिए लिखा है कि जब इलेक्ट्रॉन का विस्थापन कार्बन परमाणु से दूर होता है, इसका मतलब ये हुआ कि ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया और ये चेंज हो गया कार्बन प्लस में और ऑक्सीजन माइनस में, दो इलेक्ट्रॉन के साथ ये माइनस। तो इस प्रकार से जो ध्रुवता पैदा हुई, इसमें कहीं न कहीं इलेक्ट्रॉन का विस्थापन हमारे कार्बन परमाणु से दूर हुआ, यानी ऑक्सीजन की ओर आ गया। इसे कहेंगे माइनस ई प्रभाव। और आपने देखा कि दोनों प्रभाव ये बिल्कुल अपोजिट है, एक पॉजिटिव और दूसरा निगेटिव। अब इसमें एक चीज और जो विशेष चीज होगी, विशेष चीज इसमें यह है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रभाव में कि जब पाई बंध के इलेक्ट्रॉन्स और एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म, अभी मैंने बताया एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म जैसे यहाँ पर था, एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म के मध्य अंतर क्रिया, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं इंटरैक्शन से प्रभाव उत्पन्न होता है, से ध्रुवता उत्पन्न होती है, तब इसे मेसोमेरिक प्रभाव कहा जाता है। मेसोमेरिक प्रभाव कहा जाता है। अब इसमें एक विशेष चीज इस लाइन में ये जुड़ी है
कि कहीं न कहीं पाई बंध के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं और जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं उनके बीच में कहीं न कहीं इंटरेक्शन होता है। इंटरेक्शन का मतलब अंतरक्रिया होगी और उस अंतरक्रिया से क्या पैदा होगी, पोलैरिटी क्रिएट होगी, ध्रुवता पैदा होगी और इसी का नाम एक अलग बदल करके रख दिया गया मीजोमेरिक प्रभाव। अब मीजोमेरिक जो इफेक्ट होता है, मीजोमेरिक इफेक्ट जो होगा, मीजोमेरिक इफेक्ट एक्चुअली इसे दर्शाया जाएगा एम से, क्योंकि नाम इसका मीजोमेरिक है, इसे हम एम से प्रदर्शित करेंगे। अब ये मीजोमेरिक इफेक्ट जो होता है एक्चुअली ये भी दो प्रकार का होता है। मीजोमेरिक इफेक्ट जो होगा वो कितने प्रकार का होगा, दो प्रकार का। उसी प्रकार से एक होता है प्लस एम प्रभाव, प्लस एम प्रभाव, और दूसरा होता है माइनस एम प्रभाव, प्लस एम प्रभाव और माइनस एम प्रभाव। लेकिन एक चीज याद रखिए कि ये जो मीजोमेरिक प्रभाव जो पैदा हो रहा है, कहा जाएगा यह संयुग्मित पाई बंध के होने पर ही पैदा होता है। यानी कॉन्जुगेटेड पाई बॉन्ड होना चाहिए। कॉन्जुगेटेड का मतलब हुआ कि अल्टरनेटिवली बॉन्ड, एक सिंगल बॉन्ड फिर एक डबल बॉन्ड फिर एक सिंगल बॉन्ड फिर डबल बॉन्ड। तो इस प्रकार से इसको हम संयुग्मित पाई बंध जहाँ होगा वो ये प्रभाव मीजोमेरिक प्रभाव दिखाई देगा। अब प्लस एम प्रभाव कौन से दिखाते हैं? प्लस एम प्रभाव दिखाने वाले होंगे या तो कोई हैलोजन होगा, या फिर इसमें OH समूह होगा, या फिर इसमें NH2 समूह होगा इस प्रकार से, या फिर इसमें OCH3 होगा इत्यादि। ये प्रभाव दिखाने के लिए ये ग्रुप होने चाहिए जिसके पास एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म मौजूद रहता है। या तो एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म हैलोजन के पास होगा, या फिर अभी मैंने फिनाल के उदाहरण में इलेक्ट्रोमेरिक में दिखाया, या फिर अमीनो समूह के पास होगा, या फिर मेथॉक्सी समूह के पास होगा। इसी प्रकार माइनस एम प्रभाव दिखाने के लिए या तो आपके पास CHO होना चाहिए एल्डिहाइड, या फिर इसके पास कीटोन होना चाहिए इस तरह से, या फिर NO2 होना चाहिए नाइट्रो समूह, या फिर इसके पास CN होना चाहिए साइनाइड समूह। ये जो ग्रुप होते हैं ये उदाहरण हैं किसके? माइनस एम प्रभाव के। तो प्लस एम और माइनस एम प्रभाव आपने देखा कि लगभग उदाहरण में कौन कौन दर्शा सकते हैं। जैसे अब इस चीज को दिमाग में याद रखिए कि ब्रेन में एकदम फिट होना चाहिए कि कौन कौन किस जगह पर प्लस एम प्रभाव हो सकता है और किस जगह पर माइनस एम प्रभाव हो सकता है। दूसरी चीज, अब चलिए देखा जाए कि प्लस एम प्रभाव में कहाँ होता है, कैसे होता है। प्लस एम प्रभाव में देखिए, जैसे मान लीजिए कि मैंने यहाँ पर इस प्रकार से एक संयुग्मित, यहाँ लिखा है कॉन्जुगेटेड पाई बॉन्ड होना चाहिए। संयुग्मित पाई बॉन्ड का मतलब एक डबल हुआ फिर एक सिंगल हुआ फिर डबल हुआ फिर सिंगल हुआ डबल हुआ सिंगल हुआ इस प्रकार से। और इससे अटैच कौन होना चाहिए? मान लीजिए मैंने क्लोरीन कर दिए। अभी मैंने यहाँ पर प्लस एम का प्रभाव का उदाहरण लिया था जी, हाइड्रोजन होना चाहिए। तो हाइड्रोजन के पास जो इलेक्ट्रॉन युग्म होता है वो वास्तव में 6 यहाँ पर होते हैं। 6 का मतलब हुआ एक लोन पेयर ये हुआ, दूसरा लोन पेयर ये हुआ और तीसरा लोन पेयर ये हुआ। अब इसमें होगा क्या? होगा ये कि यहाँ से पाई बंध देखिए ये कार्बन परमाणु की ओर आ रहा है। कार्बन परमाणु की अगर ओर आएगा तो इसका मतलब कि प्लस ई होगा, और प्लस ई होगा तो प्लस एम भी होगा, और इसके बाद ये पाई बंध यहाँ से यहाँ ट्रांसफर हो जाएगा। परिणाम ये होगा इसमें कि इसकी संरचना देखिए एक प्रकार से तो ये हो जाएगी कि यहाँ पर निगेटिव चार्ज आ गया, ये डबल बॉन्ड हो जाएगा Cl के पास, और ये अब लोन पेयर बचे 2 और यहाँ पर लग जाएगा प्लस, यानी ध्रुवता पैदा हो गई। बाकी बॉन्ड अपनी जगह पर इस प्रकार से है। लेकिन अगर मान लीजिए कहीं इस प्रकार की कंडीशन आ जाए कि ये पाई बंध यहाँ आ जाए, तो कंडीशन ये भी हो सकती है इसमें
कि ये अपनी जगह पर होगा प्लस, और उसके बाद यहाँ से ये यहाँ हो गया और ये इंटरचेंज, यानी ये स्थान यहाँ पर आ गया, ये यहाँ पर आ जाएगा, तो इसका मतलब नेगेटिव चार्ज इधर भी आ जाएगा। या फिर इसमें ये भी संभव है कि अगर मान लीजिए यहाँ से ये कंडीशन आ जाए रिंग में, देखिए इस प्रकार से कि यहाँ पर अगर ये अगर यहाँ आ जाए जैसे ये, और ये अपनी जगह पर रहे इस तरह से, तो ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पे आ जाएगा। इस प्रकार से Cl के पास वही सेम कंडीशन है, 4 के पास प्लस लग जाएगा, 4 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए यहाँ। इसे एक्चुअली कहा जाता है क्लोरोबेंजीन। ये जो उदाहरण मैं बता रहा हूँ ये है क्लोरोबेंजीन। अब क्लोरोबेंजीन की संरचना फर्स्ट, संरचना सेकंड, संरचना थर्ड और संरचना फोर्थ, 4 संरचनाएं जो ये लिखी गई क्लोरोबेंजीन की, दरअसल ये अनुनादी संरचनाएं बोली जाती हैं, अनुनादी संरचनाएं बोली जाती हैं। क्लास 12th में इसको डिटेल पढ़ना पड़ेगा। ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होती हैं क्लोरोबेंजीन की, जो किसके प्रभाव के कारण पैदा हुई, पॉजिटिव मेसोमेरिक इफेक्ट यानी प्लस एन प्रभाव कारण, कि इलेक्ट्रॉन युग्म कहीं न कहीं कार्बन परमाणु यानी रिंग पर जो कार्बन मौजूद होता है उसकी ओर आ रहा है। अगर इससे दूर जाता तो माइनस एम हो जाता, लेकिन हमारे कार्बन परमाणु समूह की ओर इलेक्ट्रॉन युग्म का विस्थापन हो रहा है, इसका मतलब कि ये पॉजिटिव मेसोमेरिक प्रभाव है। इस प्रकार से इस स्ट्रक्चर को का आप स्क्रीनशॉट ले लेना चाहिए। और इसके बाद हम चूंकि हम बताने जा रहे हैं माइनस एम प्रभाव को। माइनस एम प्रभाव में देखिए प्लस एम प्रभाव हो या माइनस एम प्रभाव हो, होगा कॉन्जुगेटेड पाई बॉन्ड के साथ ही। जैसे मान लीजिए माइनस एम प्रभाव अगर हमको दिखाना पड़े आपको, तो हम दिखा सकते हैं कि ये सी हुआ, ये डबल बॉन्ड हुआ, फिर ये सी सिंगल बॉन्ड हुआ, आगे डबल बॉन्ड हुआ और ये हुआ, यानी कुल मिलाकर के एक कंपाउंड बनाया गया जिसमें कार्बन और ऑक्सीजन में ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अर्थात विद्युत ऋणात्मकता ज़्यादा होगी। तो अगर ज़्यादा होगी तो इसका मतलब इसकी शिफ्टिंग ऐसी हो जाएगी, तो अगर ऐसी शिफ्टिंग हो गई तो ये यहाँ आ जाएगा। परिणाम ये होगा कि इस कार्बन पर देखिए जो यहाँ से पाई बंध का विस्थापन हुआ, तो इस कार्बन पर अब लग जाएगा पॉजिटिव, इधर सिंगल बॉन्ड, ये हो गया डबल बॉन्ड, चूंकि ये पाई बंध आपका बीच में आ गया, और उसके बाद यहाँ पर ये ऑक्सीजन के साथ ये निगेटिव लग जाएगा। इस प्रकार से यानी कुल मिलाकर के एक ध्रुवता पैदा हो गई, जिसमें आपने देखा कि इलेक्ट्रॉन युग्म का विस्थापन कहीं न कहीं कार्बन परमाणु समूह से दूर चला गया, यानी ऑक्सीजन की ओर आ गया। इस प्रकार का प्रभाव ये कहलाता है माइनस एम प्रभाव। यही होता है निगेटिव मेसोमेरिक इफेक्ट। और संयुग्मित पाई बंध देखिए यहाँ पर है, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, तो इस प्रकार से इसको कहते हैं कॉन्जुगेटिव पाई बॉन्ड। ये कार्बन की पूरी श्रृंखला में ये प्रभाव दिखाई देता है, यानी जो पोलैरिटी पैदा होगी प्लस माइनस पोल की, ये यहाँ पर साफ दिखाई देगा माइनस एम प्रभाव। अब इसके बाद देखिए, इसके बाद इसमें एक चीज ये होगी कि जब इलेक्ट्रोमेरिक तथा मेसोमेरिक प्रभाव दोनों साथ साथ पाए जाएं, जैसा अभी आपने देखा दोनों साथ साथ होते हैं, तब इसे संयुग्मिक प्रभाव जिसको हम कॉन्जुगेटिव इफेक्ट अथवा चलावयवी प्रभाव, जिसको अंग्रेजी में कहा जाता है टाटोमेरिक इफेक्ट कहा जाता है। और सबसे बड़ी बात ये होगी कि लेकिन ई और एम यानी इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव और मेसोमेरिक प्रभाव अगर दोनों साथ साथ हों टुगेदर,
तो फिर इसका मतलब कि ये प्रभाव कहलाएगा कॉन्जुगेटिव इफेक्ट, या फिर इसको हम कहते हैं टाटोमेरिक इफेक्ट कहा जाएगा। ये चीज़ें याद रहनी चाहिए। और एक चीज़ और जानना है कि मीजोमेरिक जो प्रभाव होगा, मीजोमेरिक जो प्रभाव होता है, याद रहे कि अस्थाई होता है, अस्थाई होता है, जबकि इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव आपने पढ़ा है कैसा होता है, अस्थाई होता है। तो इस प्रकार से ये 2-3 चीज़ें इसमें कंठस्थ कर लेनी चाहिए कि इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव और मेसोमेरिक प्रभाव अगर दोनों साथ साथ हों, टुगेदर हों, तब इसको हम कहते हैं कॉन्जुगेटिव इफेक्ट अथवा चलावी रूप या टाटोमेरिक इफेक्ट कहा जाएगा। अब प्रश्न ये है कि इलेक्ट्रोमेरिक जो प्रभाव होगा, कभी कभी इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव ये वाला इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव इंडक्टिव इफेक्ट के साथ साथ भी होता है। तो ऐसे में जब ये दोनों साथ साथ हों, यानी ई और आई साथ हों, इलेक्ट्रोमेरिक तथा इंडक्टोमेरिक, ये अगर साथ हों, तो इसका मतलब कि यहाँ पर ई को प्रबल माना जाता है, ई विल बी स्ट्रांग हियर। अब इसमें एक चीज़ ये जाननी है आपको कि वास्तव में इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव पढ़ने के लिए हमें फ़ायदा क्या है, क्यों पढ़ें इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव को, तो आप बताएंगे इसका इम्पोर्टेंस क्या है। जैसे मान लीजिए CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, एक्चुअली इसको प्रोपिलीन कहा जाता है, आगे हाइड्रोकार्बन में ये चीज़ बताई जाएगी। एक प्रकार की एल्कीन है, लेकिन ये एल्कीन असममित है, असममित है। असममित का मतलब असिमेट्रिक एल्कीन है, इंग्लिश में इसको असिमेट्रिक एल्कीन बोलते हैं। अब इस पर अगर कहीं मैं HBr का रिएक्शन करा दूं, HBr क्या है, एक खनिज एसिड होती है, खनिज अम्ल है, हाइड्रोजन ब्रोमाइड कहते हैं। इससे अगर रिएक्शन कराया जाए तो ये H+ होगा और Br- होगा। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि ये आक्रमणकारी अभिकर्मक होगा, अटैकिंग रिएजेंट। तो आक्रमणकारी अभिकर्मक क्या करेगा, ये चाहेगा कि जब मेरे पास प्लस और माइनस दोनों उपलब्ध हैं, यानी न्यूक्लियोफाइल भी है इलेक्ट्रोफाइल भी है, तो इसका मतलब पोलरिटी पैदा कर देगा प्रोपिलीन में भी। अगर प्रोपिलीन में ये पोलरिटी पैदा करेगा तो कंफर्म है कि ये इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग इस कार्बन की ओर होगी। अब आप कोई ये कह सकते हैं कि क्यों इसी तरफ आया, ये पाई बंध का इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग इधर क्यों नहीं हुई, इसका कारण भी बता रहे हैं। तो फिलहाल अभी मान के चलिए कि अगर शिफ्टिंग ऐसी हो गई प्रारंभिक केस में, इलेक्ट्रॉन पाई बंध का इलेक्ट्रॉन जो है वो किस ओर आ गया, इस कार्बन की ओर आ गया, जबकि दोनों कार्बन है, दोनों की विद्युत ऋणात्मकता समान होगी, लेकिन फिर इस कार्बन की ओर ही क्यों आया, ये एक प्रश्न है। यहाँ पर होगा CH3, यहाँ होगा CH, यहाँ होगा सिंगल बॉन्ड, ये होगा CH2, ये हो गया माइनस और ये हो गया प्लस। चूंकि अगर ये कंडीशन बनती है तो ये प्लस होगा और ये माइनस होगा। तो कन्फर्म है कि अगर ऐसा हो गया केस तो फिर तो H+ और Br- में कौन कहाँ जुड़ेगा, ये कन्फर्म हो जाता है कि ऋण आयन जो है हमेशा प्लस की ओर और प्लस वाला हमेशा माइनस की ओर। तो कंपाउंड बन जाएगा CH3 CH Br और यहाँ हो जाएगा CH3। इस कंपाउंड का नाम होगा IUPAC में, देखिए IUPAC नाम क्लियर रखिए, 1 2 3, यानी 2 ब्रोमोप्रोपेन। ये कंपाउंड जो बना वो 2 ब्रोमोप्रोपेन बना। अब यहाँ पर कहीं न कहीं ध्रुवता तो पैदा हुई और यहाँ इलेक्ट्रॉन का विस्थापन हुआ, यानी इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव दिखाई दिया, तब इस प्रकार की कंडीशन हुई। अब इसमें एक नियम होता है, वो है मार्कोनी-काफ का नियम, बताया कि जा चुका है, मार्कोनी-काफ का नियम। मार्कोनी-काफ का नियम ये कहता है कि जब कभी अम्ल हाइलाइट, जब कभी खनिज अम्लों का योग किसी असममित एल्कीन पर होता है तो इसका ऋण भाग सदैव उस युग्म बंधित कार्बन परमाणु पर जुड़ेगा जहां पर हाइड्रोजन परमाणु की संख्या न्यूनतम होगी। अब अगर हाइड्रोजन परमाणु की संख्या न्यूनतम वाले पर बता दिया मार्कोनी-काफ ने, तो कंफर्म है कि Br- यानी इसका ऋण भाग जो है, हाइड्रोजन ब्रोमाइड ये खनिज अम्ल है, तो किसी भी खनिज अम्ल से अगर हम क्रिया कराएं, और खनिज अम्ल बहुत सारी हैं, HCl भी है, HI भी है, तो इस प्रकार से कोई भी खनिज अम्ल का प्रयोग आप कर सकते हैं, लेकिन
ध्यान रहे कि उसका ऋण भाग वहां जुड़ना चाहिए जहां जिस कार्बन के पास हाइड्रोजन न्यूनतम है। तो अगर हाइड्रोजन न्यूनतम है, ऋण भाग वहां जुड़ रहा है, तो इसका मतलब इस कार्बन को पॉजिटिव होना चाहिए। और यही हमारा इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव भी बता रहा है कि इस कार्बन पर क्या है प्लस, और इस कार्बन पर क्या होगा ऋण आवेश होगा।